आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में विभिन्न जनपदों में नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षक स्टाफ चयन हेतु विज्ञप्तियां निकाली जा रही हैं और विभिन्न जनपदों की अपडेट भी आपको चैनल की ओर से प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी क्रम में एक और जनपद से बड़ी अपडेट आई है, जहाँ पर जो है उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षक स्टाफ चयन हेतु न्यूनतम अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से समता के आधार पर यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देखें, ये विज्ञप्ति जो है चंदौली जनपद की है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली की ओर से विज्ञप्ति निकाली गई है और उसमें बताया गया है कि आप सभी अपने आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किए हैं कि निर्धारित अंतिम तिथि 14 जुलाई को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। तो इसकी लास्ट डेट जो है 14 तारीख है। वहीं आगे बात करें तो पहला आप देखें, प्रधानाचार्य की 3 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व की एक, ओबीसी एक, एससी की एक। योग्यता की बात करें तो इसमें प्रतिशत एमए मांगा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान से, साथ ही साथ रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। वहीं किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था के राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु का न हो। प्रशिक्षण और 30,000 रुपये यहाँ पर नियत मानदेय रहेगा। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था इंटरमीडिएट कक्षा में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आधारित प्रतिबंध यह भी उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पश्चात 15-20 वर्ष का प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये प्रधानाचार्य के लिए एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर 30,000 मानदेय रहेगा। पीजीटी हिंदी अंग्रेजी गणित के देखें आप, हिंदी में जो है एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा होना चाहिए वाराणसी से, जिसको आप संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी कहते हैं। 22,000 नियत मानदेय प्रतिशत इसमें भी मांगा हुआ है। अंग्रेजी में जो है ग्रेजुएशन में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय होना चाहिए, एलटी का डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। 22,000 नियत मानदेय यहाँ पर रहेगा। पीजीटी में भी 22,000 मानदेय है। एमए अथवा एमएससी गणित होना चाहिए। 3 पोस्ट हैं, एक सभी कैटेगरी की हैं। जनरल, ओबीसी और एससी की पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें भी जो है अंग्रेजी में हो गया। इसके बाद गणित में देखें तो एमएससी गणित, एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम से बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। 22,000 यहाँ पर भी है। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान एमएससी अथवा ये लगा हुआ है वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान, कृषि विषय जंतु के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में हो या फिर किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज शिक्षा जीव विज्ञान स्नातक डिप्लोमा के साथ बीएससी। 22,000 नियत मानदेय। रसायन विज्ञान में 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी जनरल, ओबीसी, एससी। रसायन विज्ञान में एमएससी होना चाहिए या फिर रसायन विज्ञान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी में ऑनर्स होना चाहिए। तीसरा बिंदु बताया गया यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री। चौथा, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। 22,000 नियत मानदेय रहेगा। पीजीटी भौतिक विज्ञान में 3 पोस्ट, एमएससी भौतिक शास्त्र होना चाहिए या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। यहाँ पर भी 22,000 मानदेय। लैब असिस्टेंट में हाई स्कूल विज्ञानों के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा में जो है इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ भी हो, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 9 पोस्ट है, 3 जनरल और इसके अलावा 3 ओबीसी और फिर जो है एससी की पोस्ट यहाँ पर बचती हैं और एक ईडब्ल्यूएस की भी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो कुल 9 पोस्टें हैं लैब असिस्टेंट की। 7,147 में मानदेय रहेगा। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए या और अगर इंटरमीडिएट है आपके साथ तो यहाँ पर अथवा में लगा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्र अथवा किसी अन्य राज्य संस्था द्वारा स्थापित की संस्था बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटर परीक्षा पृथक रूप में कंप्यूटर विषय साइंस लिया हो तब भी भर सकते। अथवा में SSC होना चाहिए अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री अथवा कंप्यूटर हिंदी टंकड़ आदि न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है। तो ये योग्यता है। वहीं चपरासी की 6 पोस्ट हैं, कक्षा 8 उत्तीर्ण 7,147, चौकीदार के लिए भी 8 उत्तीर्ण
सात 147, रसोइया के लिए भी 8 6433। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। चयन हेतु अब निर्देश आप इनको ध्यान से देखें। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती हैं उस विषय की शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएगी। संबंधित विषय शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 25 को 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष, 9 से 12 में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। शेष पदों पर चयन की कार्रवाई 1 अप्रैल 25 को न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 45 होने चाहिए और अधिकतम सेवा जो है 60 वर्ष रहेगी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में। आरक्षण राज्य सरकार निर्धारित प्रावधान शर्तें होगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 24-25 प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। किसी सेवा से बर्खास्त वगैरह के लिए आपका चयन नहीं किया जाएगा। दिवालिया नहीं होने चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को गुणवत्ता अंक समान हो जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ हो उसी सूची में उच्चतर रखा जाएगा। अगर आयु भी समान हो जाती है तो अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। मेरिट कैसे बनेगी इसको देख लें आप। हाई स्कूल में 10/100, इंटर में 10/100, स्नातक 20/100 और परास्नातक में 20/100। प्रशिक्षण में सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा दोनों को मिलाकर के 30/100 होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शन देखें तो चपरासी चौकीदार रसोइयों को पद पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रहना होगा। अपूर्ण हस्ताक्षर है, साधारण डाक से प्राप्त, कटिंग, ओवर राइटिंग, निर्धारित प्रारूप में इतर वांछित प्रमाण संलग्न न होने आदि दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिसका संपुट होता है संबंधित का होगा। नाम एवं पता का नाम तथा जन्मतिथि हाई स्कूल 8वीं प्रमाण अनुसार लिखी जाए। उल्लिखित है कि मानदेय नियुक्ता का 13% EPA अंशतः जिनका मानदेय 15 की सीमा तक सम्मिलित है। 2 आपको लिफाफे रखने होंगे। 42 रुपये के डाक टिकट, नाम पता लिखा होना चाहिए स्पष्ट। 11 माह 29 दिन की सेवा रहेगी और संतोषजनक सेवा के बाद जो है DM स्तर से इसको बढ़ाया जा सकता है। चयन के संबंध जिला स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेगी। 1 लिफाफे में 1 पद के लिए आवेदन किया जाएगा। 1 लिफाफे में 1 से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र पाए जाने पर संबंधित का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग लिफाफे में रख करके अपने शैक्षिक अभिलेख और सेल्फ टेस्ट करके आप भेजें। शैक्षिक अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनवांछित समस्त प्रमाण पत्र, सक्षमता के द्वारा अध्ययन जाति प्रमाण पत्र राज्य पद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 100 प्रमाणित भी होना चाहिए। अनुभव की दिशा में संबंधित संस्था अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय के पत्रांक में दिनांक सहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय से पद हेतु जिस संस्था से प्राप्त किया गया उस संस्था वांछित गति के कंप्यूटर टंकड़ा प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो 100 प्रमाण का चस्पा किया जाना अनिवार्य है। विज्ञप्ति के साथ आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई परिवर्तन, परिबद्ध अमान्य आवेदन पत्र में लिखित सूचना बाद में उसमें किसी प्रकार परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा, अतः सभी सूचना निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित की जाए। इसके अलावा आप इसका प्रारूप देख लें। ये प्रारूप इसका रहा है, इसी को आप कॉपी कर लें। इसी का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये जो है विज्ञप्ति और पूरा ये जो आपको दिख रहा है विज्ञप्ति इसकी चंदौली जनपद की आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ये प्रारूप रहा है। जनपद चंदौली में नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन का प्रारूप है। यहाँ पर आपको 100 प्रमाणित नवीनतम फोटो यहाँ पर लगाना है। जनपद का नाम, विषय हिंदी में, अंग्रेजी कैपिटल अक्षर में, पिता का नाम, जाति स्पष्ट उल्लेख करें, पति का नाम, ये सब चीज़ें जो है आपको भर करके भेजनी है। और इसकी लास्ट डेट आपको स्टार्टिंग में ही थी, 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपको रजिस्टर्ड डाक द्वारा ये आवेदन भेजना है अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेख अनुभव प्रमाण पत्र सहित 14 जुलाई को शाम 5 बजे तक जो है पहुंच जाना चाहिए। तो चंदौली जनपद से फाइनली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में। और भी अन्य जनपदों की अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक पर। यहाँ पर आपको इन भर्ती हुए संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती रहेगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।